सोशल मीडिया की जो ये चमचमाती दुनिया है, इसके पीछे कितना दर्द, कितना अकेलापन छिपा हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर मोटो ब्लॉगर अनुराग ढोभाल की, जिन्हें सब बाबू भैया के नाम से जानते हैं। हाल ही में उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया है, एक ऐसी घटना हुई है जिसने सच में सबको हिला के रख दिया है। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। चलो एक आखिरी राइड पर चलते हैं। सोचिए, ये कुछ आखिरी शब्द थे जो अनुराग ने अपने हजारों फॉलोअर्स से कहे थे, ठीक उस भयानक हादसे से पहले जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड थी उनकी फॉर्च्यूनर की क्रैश से बस कुछ ही पल पहले। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक जानलेवा रफ्तार है। साफ साफ एक चेतावनी थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और ये अगला नंबर इस कहानी को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। 80,000 लोग उस वक्त इंस्टाग्राम पर उन्हें लाइव देख रहे थे। मतलब 80,000 लोगों ने इस पूरी ट्रेजेडी को अपनी आंखों के सामने अपनी स्क्रीन पर लाइव होते हुए देखा। तो एक यूट्यूबर की आखिरी राइड, चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक लाइव स्ट्रीम के दौरान कैसे एक फेमस यूट्यूबर की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो देखिए, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। शनिवार की रात थी। अनुराग इंस्टाग्राम पर लाइव आए और वो रो रहे थे। उनकी गाड़ी की स्पीड बढ़ते बढ़ते 150 के पार पहुंच गई और फिर अलविदा कहने के ठीक बाद कैमरा बंद हो गया और एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी। हादसे के फौरन बाद उन्हें मेरठ के सुभारती अस्पताल ले जाया गया। और यही बात इस पूरी घटना को और दुखद बनाती है। एक तरफ उनका वो फेमस कैच फ्रेज था, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, और दूसरी तरफ एक ऐसा जानलेवा रिस्क जो उन्होंने हजारों लोगों के सामने लाइव लिया। मतलब जो वो कहते थे और जो उन्होंने किया, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वो इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। ऐसा क्या हुआ था कि वो इस हाल में थे। ये सिर्फ एक कार एक्सीडेंट नहीं था, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी और परेशान करने वाली कहानी है। एक्सीडेंट से पहले का वीडियो। इस पूरी पजल को समझने के लिए हमें उस वीडियो को देखना होगा जो अनुराग ने इस हादसे से कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया था। इस वीडियो में उनके अंदर चल रहे तूफान का साफ पता चलता है। उन्होंने लगभग 2 घंटे लंबा एक वीडियो पोस्ट किया जिसका टाइटल था लास्ट मैसेज। इस वीडियो को देखकर कोई भी समझ सकता है कि अनुराग कितने ज्यादा परेशान थे। ये एक तरह से मदद के लिए उनकी एक पब्लिक अपील थी। इस वीडियो में उन्होंने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि इंटरकास्ट मैरिज की वजह से परिवार ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया, कि उनके माता पिता ने शादी में उनका साथ तक छोड़ दिया, और तो और उन्हें रिश्तेदारों के पैर छूकर माफी मांगने के लिए भी मजबूर किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके भाई ने उनकी प्रॉपर्टी और पेट्स पर भी कब्जा कर लिया है। और अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने अपनी मां के लिए ये एक बहुत ही इमोशनल मैसेज भी छोड़ा, जिससे उनकी उस वक्त की मानसिक हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। भाई का जवाब यानी दूसरी कहानी। देखिए, कहते हैं ना कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अनुराग के इन आरोपों के बाद उनके भाई भी सामने आए और उन्होंने जो बताया उससे कहानी बिल्कुल ही अलग दिशा में मुड़ जाती है। अनुराग के भाई अतुल ढोभाल, जिन्हें लोग कलाम इंक के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने पब्लिक में आकर इन सारे के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा है कि ये सब झूठ है। तो अब देखिए, हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, 2 कहानियां। एक तरफ है अनुराग, जो कह रहे हैं कि उनके परिवार ने उन्हें बहुत तंग किया, उनकी संपत्ति छीन ली। और फिर दूसरी तरफ हैं उनके भाई, जिनका कहना है कि ये सब ड्रामा है, सिर्फ व्यूज और ट्रैक्शन पाने के लिए। यहां तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अनुराग खुद अपनी पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। तो अब आगे क्या? इस पूरी घटना ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। अनुराग की हालत अब कैसी है और इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई आखिर है क्या? फिलहाल जो ऑफिशियल अपडेट है वो यही है कि अनुराग आईसीयू में हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनके मैनेजर ने सभी से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और बस उनके ठीक होने की दुआ करें। ये घटना सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हमें कुछ बहुत बड़ी बातों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जैसे इंटरनेट फेम का कितना ज्यादा दबाव होता है, मेंटल हेल्थ के वो संघर्ष जो किसी को दिखाई नहीं देते, और वो लाइन जो एक ऑनलाइन पर्सनालिटी और असल जिंदगी के बीच होती है, वो कितनी धुंधली हो सकती है। तो बात सीधी सी है, ये सिर्फ एक हाई स्पीड कार क्रैश की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है मेंटल हेल्थ की,
टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों की और शोहरत के उस स्याह, उस अंधेरे पहलू की जिसे अक्सर हम सब अनदेखा कर देते हैं। इस पूरी कहानी में बहुत कुछ है जो अभी तक साफ नहीं है। दो पक्ष हैं, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, और ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है कि शोहरत और परिवार के इस चक्रव्यूह में आखिर सच क्या है।